22वीं अगस्त को ली, 1987 हम रिवाइज करेंगे। कोलकाता में नए ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर की निदेशिका राजयोगिनी बीके कानन दीदी ने 9 मार्च 2026 को प्रातः 7:30 बजे कोलकाता के बेले व्यू हॉस्पिटल में 71 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर का त्याग कर आज क्या হয়েছে তাই তো বললো 3 ঘন্টা আগে মিষ্টি ছেড়েছে मन धन और অনেক সেবা করে संबंध নিয়েছি का ওদের চিন্তা श्रेष्ठ সেই। सौदा। দেখি খবরটা দেখি ওটা दुनिया বন্ধ করে में ওটা हम বন্ধ করে आज तक सौदे বন্ধ করে আমি करते आए দেখি थे। দেখি हम अपने पैसे देकर কেন जाता कि इस दुनिया में ना कोई है और ना कोई हो। ये सौदा कोई वेगला कर सकता है, सारे नहीं कर सकते। जो करेगा वो पाएगा। आज सर्व खजानों के सागर, मालिक ने कहा सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे। परमात्मा ने क्या कहा है कि मैं हूं सारे खजानों का सागर, सारे खजानों के सागर रत्नागर। रत्नागर भी सागर को ही कहा जाता है, रत्नागर रत्नों के भंडार को भी कहा जाता है। तो परमात्मा क्या है? सागर है, सारे खजाने वो खुद है सागर, और कुछ है ही नहीं परमात्मा के पास। हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, और हमारे पास दुनिया का नाशवान दुनिया का, हम आत्माओं के पास, हर एक आत्मा के पास, चाहे वो कृष्ण की भी आत्मा हो, कृष्ण को भी हम ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, गुणों का सागर नहीं कह सकते। कभी नहीं कहा गया कृष्ण को ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, नहीं कहा गया। उसे क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है? कृष्ण को सागर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, कौन बता सकता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमोत्तम। बताओ कितनी कमाल की बात है। भक्ति मार्ग में ये लाइन गाते रहे, कितनी कमाल की बात है। भक्ति मार्ग में ये लाइन गाते रहे, परंतु ये कभी समझ में नहीं आया था कि कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है, और हम उसकी मूर्तियों के आगे फिर बोलते रहे तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू शांति का सागर है, तू आनंद का सागर। कितनी कमाल की बात है, कितने सियाने थे। बाबा आकर एक एक बात, छोटी छोटी बात अलग अलग समय पर बताता रहता। सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन है? किससे सौदा किया? परम आत्म सौदा देने वाले, परमात्मा से सौदा करने वाली मूर्तियां, इसको सूर्तियां कहा है, ये सूर्तियां ही होगा। जाने कितनी भोली है। सूर्तियां क्यों कहा, मूर्तियां क्यों नहीं कहा? मूर्तियां और सूर्तियां में क्या अंतर होगा? शब्द भी बाबा ढूंढ के लाया है।
ये मेरे सामने शब्द आ रहा है, पहली बारी मेरे को ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मूर्तियां कहा जाता है देह की और सुरतियां कहा जाता है आत्मा। सुरतियां शब्द आत्मा के लिए प्रयोग होगा और मूर्तियां शब्द देह के लिए। भाई सूरतियां फेस को भी तो बोलते हैं सूरत फेस को बोलते हैं, परंतु ये फेस सुरतियां शब्द जो है किसके लिए आया है? आत्मा। बाबा देह को नहीं दे। ये सूरत और सीरत शब्द यूज होता है फेस के लिए, चेहरे के लिए सूरत शब्द होता है, परंतु यहाँ जो है परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां, ये सूरतियां शब्द जो है बहुवचन नहीं है। ये सूरत का बहुवचन नहीं है। सूरत का बहुवचन होता है सूरते। सूरतियां बहुत बहुवचन में नहीं है, कहीं सूरत के साथ इसको मिलाए। सूरतियां का मतलब वही है जो सीरत का मतलब। सीरत माना गुण। ये सूरतियां भी सुसूरत का बहुवचन है। सूरतियां, सूरतियां सीरत का बहुवचन। सीरतियां भी कह सकते थे इसको, परंतु सूरतियां जो है ये सीरत की बहुवचन। उसमें सीरत की भी जो है बहुवचन क्या आएगी? सीरते। सूरत की बहुवचन क्या आएगी? सूरते। तो अब ये आत्माओं की, मतलब बहुत सारी आत्माओं की विशेषताओं को, कौन सी आत्माओं की विशेषताओं के लिए प्रयोग किया? सूरतें की सूरतें हो गई ना, ढेर सारी आत्माएं, तो उनकी हो गई सूरतियां। मतलब ढेर सारी आत्माओं की जो आत्माएं हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। मतलब इस बात को हमें बहुत क्लियर समझना है। ये देह वाली बात से नहीं करे, क्योंकि बाबा को ये देह दिखाई नहीं देती। ये शब्द हमारे लिए नया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली आत्माएं कहने की बजाय क्या कहा है? सूरतियां। कितनी भोली हैं ये आत्माएं, कितनी भोली हैं, और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं, ये कौन है? सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, सूरतियां हैं। ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकती। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझते थे, असंभव समझ किनारे कर दिया कि ये कन्याएं, माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। कैसे श्रेष्ठ आसामी बनाया? आसामी किसे कहते हैं? जिनके पास बहुत पैसा होता है, इसके पास बहुत पैसा होता है। परंतु ये कौन सी आसामी है? जिनके पास बहुत गुणों से धनवान, शक्तियों से धनवान। यज्ञ माता आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। ज्ञान का कलश ही माताओं को दे दिया, सारा का सारा कलश। भाई देखते रह जाए, कोई बात नहीं। ज्ञान का कलश पहले माताओं को, कन्याओं के ऊपर, माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाई।
और जगदम्बा किसको बनाया? गरीब कन्या, तो कुछ भी नहीं लेके आए। इतनी अच्छी बच्ची है, कुछ भी नहीं लेके आई और लक्ष्मी बन गई। ऐसे गलत बात है ना। वैसे चलो पुरुषोत्तम, जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपना कुछ ना कुछ था। वो माताएं सोने चांदी की थाली खान में खाने वाली भी थी। कुछ माताएं, उनको मुखिया नहीं बनाया। सारे यज्ञ का मुखिया उसको बनाया जिसके पास कुछ नहीं। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ, माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। कन्या माताओं से भी गरीब होती तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दी। धन की देवी लक्ष्मी बना दिया, जो आज दिन तक भी बल कितने भी मल्टी मिलीनियर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगे। दुनिया में लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म माला माल भरपूर हो जाते। और निमित्त सौदा करने वाला बल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वे सिर्फ धन का सौदा वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बाप बेहद का बाप है, एक ही बेहद का बाप है, जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक
अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त हुई। ऐसा सौदा कब किया? ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना? सौदा पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सौदा किया? परम आत्मा से कितना सौदा किया? क्या दिया? कोई काम की चीज दी? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे। जो कुछ भी उनको लिखना है वो दिल का चित्र बनाकर उसके अंदर अपनी बात लिखेंगे। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे। गिफ्ट भी दिल के की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी ये पूछ रहे। वो दिल ढेर सारे होते हैं क्या? दिल ढेर सारे होते हैं क्या? एक ही होता है। एक ही होता है ना। फिर ये बाबा क्या कहते हैं? कौन सी दिल दी? जरूर इसका मतलब ढेर सारे दिल होंगे। नहीं होता है। आपको कैसे पता लगा? और कोई बताओ कितने दिल होते हैं? दिल का एक ही होता है, वो दिल बाबा के लगाना है। हाँ जी, दिल दो होते हैं। दिल एक होता है, वो दिल बाबा के लगाना है। नहीं भाई, नहीं, दिल दो होते हैं, एक नहीं होता। एक होता है शरीर का दिल, एक होता है आत्मा का दिल। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर। कभी चर्चा नहीं हो क्या? पहले तो भाई मतलब दूसरा दिल था। बाबा के ज्ञान में जब से आया है तो मन का जब एक हो जाए तो उसको दिल कहा जाता है। आपने आत्मा चिंतन को बताया था, तो दिल एक आत्मा का दिल। कौन एक हो जाता है? मन बुद्धि संस्कार जब एक हो जाता है तो दिमाग बुद्धि संस्कार किसके है? शरीर के हैं कि आत्मा के? आत्मा के। जब आत्मा के तीनों एक होंगे तो उसको दिल कहेंगे। वो है और ये नाशवान हार्ट, ये जो दिल है दुनिया वाले, इसको ही दिल समझे बैठेंगे। यही हाथ लगाते हैं, दिल से याद करता हूँ। ये कोई दिल है? ये तो एक पंप है जो खून को चलाता रहता है शरीर में। बाबा भी कहते, एक बार मैंने बताया था कि मैं भी मुरली में बैठा हुआ हूँ और सतीश गुप्ता जो दिल के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, उस समय बाबा सामने मतलब अव्यक्त मुरली चल रही है और बाबा कहते हैं आत्मा का दिल। और मैंने देखा बाबा की बात को सुनते ही दिल के कारण मेरा दिल दिमाग गया। अब दिल, मेरी आंखें गई सीधा गुप्ता जी के पास और गुप्ता जी ऐसे उठ के बैठ गए कि बाबा ने क्या बोल दिया। ऐसे मैंने उनको देखा तो एकदम जैसे बाबा ने कहा और मेरी नजर गई, वो एकदम से अलर्ट हो गए जैसे कुछ वंडरफुल चीज कह दी। आत्मा का दिल। आप उसको गुप्ता जी ने कैसे लिया? वो सतीश गुप्ता जी ने, हार्ट के डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या समझा? वो बहुत दूर बैठे थे तो मेरा दिमाग, मेरी जो नजर गई थी सीधी उनके ऊपर गई थी जब बाबा ने कहा आत्मा का दिल। और ये बात बहुत कम ध्यान में जाती और उस टाइम मैंने पहली बार देखा आत्मा का दिल इस शरीर के दिल से अलग। फिर मेरी बात समझ में आई कि ये दिल क्या?
मतलब कहने का भाव यह है कि बाबा वंडरफुल तरीके से पढ़ाए। आत्मा का दिल अलग है, देह का दिल अलग। तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या एक दिल के, अच्छा लेकिन कौन सी दिल दी? तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? दुनिया वाले भक्ति मार्ग में कहते हैं, नंद गांव में गोपियां रहती थी और उद्धव उनको जाता, उद्धव उनको कहता है कि हे गोपियां, तुम दिल से भगवान को याद करो। ये भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। उद्धव उनको जाके समझाता है, आप वो निराकार परमात्मा को याद करो। तो गोपियां क्या कहती हैं? एक उतो सो गयो शाम सब, कौन इरादे ईश्वर को कौन याद करे बता। एक दिल था और वो किस्म के साथ चला गया। अब हम दूसरा दिल कहां से लाए जो तेरे ईश्वर को याद? दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। हमने पड़ोसियों को भी दिल दे रखा है, अपने मित्र संबंधियों को भी दिल दे रखा है, बच्चों को भी दिल दे रखा है, माँ बाप को भी दिल दे रखा है, वाइफ को भी दिल दे रखा है, पत्नी कितनों कितनों को हमने दिल दे रखा है। कौन सा दिल? बाबा के शब्द बड़े वंडरफुल। एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े हैं? बाबा कहते हैं माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट। अगर एक ही है, उसके टुकड़े कर रखे हैं ना, ये टुकड़े करके भक्ति मार्ग अज्ञान ज्ञान। बाबा को बताओ शरीर के अंदर से कोई काम है क्या? ये दिल कुछ याद करता है क्या? ये जो मांस का बना हुआ दिल है, ये किसी को प्यार करता है क्या? प्यार आत्मा करती है या शरीर का दिल करता है? बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखो, एकदम क्लियर आज अपनी बुद्धि के अंदर फिट कर लो कि दो दिल है, एक है आत्मा का दिल और एक है शरीर। दुनिया वाले जल्दी से नहीं समझ सकते, नए बच्चे बैठे हैं, उनको अब यहाँ पर आत्मावाद का दिल पढ़ाया नहीं जा सकता। वो किस कंटेस्ट में कह दिया था बाबा ने, वो मुरली मुझे याद नहीं, मतलब वो सीन मेरे को तुरंत याद आता है, तुरंत याद आता है। जैसे ही दिल की बात आती है, आत्मा का दिल, बाबा ने कहा आत्मा का दिल, और ऐसे सतीश गुप्ता जी की शरीर ऐसे तक गया कि क्या कह दिया बाबा। मेरा पहले शरीर का समझते होंगे, है ना सतीश गुप्ता? बिल्कुल, वो शरीर का दिल समझता था, मैं भी शरीर का दिल समझता था। अब उसने क्या समझा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसके साथ बात नहीं की। और तो मेरे को उसी टाइम समझ में आया कि आत्मा का दिल, मन, बुद्धि और संस्कार एक होने वाले दिल को, वो है आत्मा। वहाँ जब दिल की बात की बाबा ने, वहाँ आत्मा का दिल नहीं बताया, मन बुद्धि संस्कार एक माध्यम से वो है दिल। और तो आत्मा का दिल, ये शब्द जो है ना वंडरफुल था। चाचा मामा कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दिया, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी, सिर्फ मनुष्यों के साथ तो ना है, दुनिया भर की वस्तुओं में दिल लगा हुआ है। मेरा चश्मे से भी हो, मेरे मोबाइल से भी हो, मेरे लैपटॉप से भी हो, मतलब किस किस चीज से मेरी दिल बसी हुई है। व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा। बाप ने अनेक टुकड़ों वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया
तो दिया क्या और लिया, और सौदा करने की विधि कितनी सहज, सौदा करने की विधि कितनी सहज। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है, बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, बस दिल से कहा बाबा, यही एक जादू मंत्र है। और मन बुद्धि और संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार हो जाए, तब तो है बाबा से प्यार। मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, तो बाबा से तो प्यार वही। एक शब्द की विधि है, बस बाबा। मैंने अब किसी का कहना मानना है और किसी का कहना नहीं मानना। বাবু ফোনটা ভালো করে শিখে আসতে বললে পারবো তো দামি কোম্পানির মধ্যে তফাৎগুলো জিজ্ঞেস করবে ফোন করো। इसमें कितना समय लगता है, सिर्फ दिल से कहा बाबा, सेकंड में सौदा हो गया। ভালো করে শিখে আসো। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की मूरत देख रहे हो, दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया, कमाल तो इन भोले भालों ने किया। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने की बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, फिर भी क्या है, काला धन है ना। इसलिए फिक्र वाले बादशाह, और आप बाहर से कोड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह, लेकिन क्या हो, बेफिक्र बादशाह। बेगर होते भी बादशाह शुरू में साइन क्या करते थे, बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। आजकल के जो नंबर 1 धनवान असामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान। आज की दुनिया में कितने भी अमीर हों, उनके आगे त्रेता के अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान हो। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और यही दबा हुआ धन निकलेगा, तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है। कहाँ जनसंख्या 33 करोड़, कहाँ हो जाए 1 अरब, कहाँ हो जाए 9 अरब, तो आखिर वही है ना। बांट कितनी आत्माओं ने किया, उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना, बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे,
आशा अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे, उसी रूप से ढूंढते रहते। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, छोटी बात को क्या कर दिया है, बड़ी बात बना दी है। इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी, उनसे मिलने की विधियां भी क्या है, लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई। भगवान भक्ति का फल देने ही आ गए, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते को पानी देने में ही व्यस्त। पानी जड़ में देना चाहिए, परंतु क्या कर रहे हैं, पत्ते को पानी देने में बिजी है। जितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धर्म के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी है, वो अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने आपसे सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाबा क्या है, अखुट सागर, जो कभी भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि अखुट सागर है, कभी फूट ही नहीं सकता, काम हो ही नहीं सकता। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता है। बाबा किसी को नंबरवार बात पूछ करके नहीं देते, सारा जितना चाहिए जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है। जैसे अमेरिका ने कहा, मैं 150 बार इस पृथ्वी का विनाश कर सकता, और रूस क्या कहता है, मैं दूसरा चांस ही नहीं, एक ही बारी में सब बराबर। बाप भी कहते हैं, बाप के पास भी इतना खजाना है, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है, तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुणा भी आ जाएं तो भी ले सकते। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती, कहाँ अष्ट रत्न की माला और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता बाबा
और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। शब्द में अंतर नहीं, सौदा करने की विधि एक जैसी, देने वाला दाता भी एक जैसा देता। ज्ञान भी, ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना जो भी सभी संगम युगी खजाने जानते हैं, सबके पास एक जैसा ही। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्व गुण दिए। अंतर किया बाबा ने, सबको अपनी तरफ से एक समान दिया। लेने में हर आत्मा अपने हिसाब से सोचेंगे। सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति या काम किसी को नहीं दी, किसको सर्व गुण दिए, सबको सारे गुण। लेने में सब अपने आप में अंतर है, ये अंतर नहीं, सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तिवान ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते। गुण मूर्ति कहते। खजाना सभी के पास है। एक मास में स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते। बुद्धि में है, आप तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते। इसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी पर दूसरों को बांटते, कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वे स्वयं वर्णन करने वाले, वे स्वयं क्या होता है? अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते।
वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते, महिमा करते रहते, लेकिन अनुभवी नहीं बने। स्वयं महान नहीं बनेंगे, लेकिन महिमा करने वाले बने। लेकिन महिमा करने वाले बने। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। दूसरे को भी क्या बनाते हैं? इसलिए उनका खजाना सदा बढ़ता जाता। अरे इसलिए इनका खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सके, अपने प्रति भी समय प्रमाण, जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए, वे समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दातापन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते, शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते, गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आज कल के समय में भी कोई विनाशी धन के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लाएगा, ना औरों को लगाने देगा, ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज ना करना सदा गरीब दिखाई देगा। ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखते हैं, हो सकता ज्ञान का धन, जैसे स्थूल धन यूज नहीं किया तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, और ये ज्ञान धन भी आपने अपनी बुद्धि में रखा और सब तक नहीं पहुंचाया तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाए, वे
मनन करने वाली और वे सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन शर्त ये है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। विधि होने की विधि ये है, इसमें विधि को न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों को की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनने की वृद्धि। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं। योग क्या है, बात को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइफ में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनना। मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो। कोई बाप के रूप से रूरिहान करेगा, मदद दे दो। तो मदद दे दो। कभी बाप से रूरिहान करेंगे तो बाबा से क्या कहेंगे, बाबा मदद दे दो। तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वे दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन का बढ़ा, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव कर। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत, मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाई। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं। ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं, इसलिए रोज सुनाते रहते। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों का सभी प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान आत्मविशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव का अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। भारतीयों से अव्यक्त बाप दादा की बुलाहट। ईस्टर्न जोन है बाबा के साथ। ईस्ट से सूर्य उदय होता है कलकत्ता से, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है। ईस्टर्न वाले सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने, अंधकार समाप्त करने वाले सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले सभी इस सेवा में बिजी रहते या अपनी प्रवृत्ति की परिस्थितियों की झंझट में फंसे रहते।
झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के लिए, ये कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में कोई परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे मास्टर ज्ञान वो या कभी ओझल में आ जाते। पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी सबको देना। जब ये स्मृति में रहता कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा स्वतः होती। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। इसलिए और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार अनुभव होता है। सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ, व्यवहार भी श्रेष्ठ, परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं करा और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता। परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं। वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध श्रेष्ठ माने जाते। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जाना पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है